झारखंड में जमीन की लूट और विस्थापन से जुड़े मुद्दे को लेकर हजारीबाग शहर के देवांगना चौक स्थित होटल भंडारा पार्क में बुधवार को अखिल भारतीय किसान सभा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय सचिव केडी सिंह और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष एवं झारखंड विस्थापित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष सह पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता विस्थापितों की समस्या और जमीन लूट पर पत्रकारों से मुखातिब हुए। झारखंड और एक तरह से बोलिए तो झारखंड में सबसे बड़ी समस्या विस्थापन की है। आज विस्थापितों की संख्या लगभग 56 लाख हो गया है और अगर सारे लोगों को जोड़ दीजिए जो प्रभावित हो रहे थे 1 करोड़ से ज्यादा होगा। झारखंड की आबादी 3 करोड़ 40 लाख है। ये विस्थापन बहुत बड़ी समस्या है और दुख इस बात की है कि 25 साल झारखंड बने हो गया। 2000 में नवंबर में झारखंड राज्य का गठन हुआ, झारखंड राज्य बना और अभी 25 साल में अभी तक न तो विस्थापन नीति बनी न नियोजन नीति बनी। 2013 में भूमि अधिग्रहण कानून बना। यूपीए 2 की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। किसानों के आंदोलन के चलते ही जो अंग्रेजी हुकूमत का कानून बना हुआ था 1894 का, उसको खत्म करके और 2013 में बना। आज उसको भी लागू नहीं किया जा रहा है और आज आप देख लीजिए कि जब ये भूमि अधिग्रहण कानून लागू नहीं हो रहा है, जगह जगह पर आंदोलन हो रहा है, पूरे राज्य में हो रहा है। शुरुआती दौर में हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था। हम गए थे कोलकाता में, हम यहाँ पर लातेहार में भी किया आज से 7 साल पहले गया था और उन सारे आंदोलन में देखा कि किस तरह से आदिवासी गरीब लोग किसान लोग कैसे जुट रहे थे। इसलिए मैं जो कहना चाहता हूँ कि अगर विस्थापित लोगों को न्याय नहीं मिला तो आंदोलन चलता रहेगा और तब तक चलेगा जब तक विद्यार्थियों को न्याय नहीं मिला। अडानी के खिलाफ 12 अप्रैल 2023 से आंदोलन चल रहा है, धरना पर लोग बैठे हुए हैं। उसी तरह से गर्भवती विभाजन के खिलाफ में भी 22 अप्रैल 2023 से चर्चा जिला में चल रहा है। अडानी अभी मैं कहा कि केंद्र की सरकार पूंजीपतियों की, बड़े लोगों की सरकार है, उनको किसान और मजदूरों से कोई मतलब नहीं है और जो कानून बना है अगर 2013 में उसको लागू हो जाता तो शायद अडानी को किसी भी हालत में नहीं चलता। अभी सुना है और उसके खिलाफ हम लोगों ने न केवल आंदोलन चला रहे हैं, उसके खिलाफ हाईकोर्ट में केस भी किया है कि अगर ये एक तरफ जब आम सभा हुआ ही नहीं, स्वीकृति मिला ही नहीं 80% किसानों का, तो फिर अडानी को कैसे ये चलाने का आदेश दिया जा रहा है। उसके लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। विस्थापन को लेकर यहाँ प्रेस वार्ता की गई। हाँ, तो विस्थापन तो एक बहुत बड़ी पीड़ा है, झारखंड का एक अभिशाप है विस्थापन। और जो अभी तो 2013 के बाद कानून बना है, कुछ लोगों के आंखें खुली है, लेकिन जिस समय झारखंड के लोगों को आंख नहीं खोलने दिया जाता था, उस समय की राज सत्ता झारखंड को जो है से बिल्कुल शोषण करता था, उनको आगे नहीं बढ़ने देता था। वैसे परिस्थिति में वो हम किसानों का, ये हमने उदाहरण दिया कि एचईसी का जो अधिग्रहण हुआ वह 1894 के कानून के अंदर किया गया। कोई पुनर्वास की व्याख्या नहीं की गई, कोई पुनर्वास नीति उनके लिए लागू नहीं किया गया। वे कहाँ चले गए, किस बगान में गए, कहाँ मरे, कोई लेखा जोखा नहीं है। और आज वो जो जमीन खाली है जिस पर कि पूरा निर्माण नहीं हुआ था, उस खाली जमीन को भी सरकार बेच रही है। उसी खाली जमीन पर विधानसभा बना है, उसी खाली जमीन पर हाईकोर्ट बना है, उसी खाली जमीन पर वे नया शहर बसाना चाहते हैं, उसी खाली जमीन को वे बिक्री करना चाहते हैं, उसी खाली जमीन को वे जो है से पूंजीपतियों के हाथ देना चाहते हैं। अगर विस्थापन आयोग यहाँ होता तो वे जायजा करता कि किन परिवार, जो उनके परिवार अगर कोई बच गए हैं, उनके पुरखे में कोई आज है उनके वारिसान, तो उन किसानों को वो जमीन जो है से मिलना चाहिए था। 2013 के कानून में है कि 5 वर्ष तक अगर उस जमीन में योजना पूरा नहीं होता है तो जमीन वापस होना चाहिए। इसलिए विस्थापन एक बड़ी समस्या है और आखिर प्रश्न है कि आदिवासी और दलितों को कोई विस्थापन क्यों होना पड़ता है
और यहाँ जब जल जंगल जल जमीन हमारा है यह नारा था, तो माइंस में उनकी भागीदारी होनी चाहिए थी, उनका हिस्सा तय होना चाहिए था, जंगल में उनकी भागीदारी होनी चाहिए थी, हिस्सा तय होना चाहिए था। तो यह नारा सिर्फ नारा बनकर रह गया। झारखंड का निर्माण इस विस्थापन के दंश को खत्म करने के लिए हुआ था, लेकिन विस्थापन का दंश बढ़ रहा है। हम रोकेंगे और कामयाब होंगे। सीएनटी एक्ट में रघुवर दास की सरकार ने संशोधन किया था और कहा था कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन झुकना पड़ा, वापस करना पड़ा। द्रौपदी मुर्मू एक गवर्नर के पद पर रहकर साइन नहीं की, इसलिए हम आज जो है से लड़ाई को जीतेंगे। किसानों ने जीता है, 3 कानून मोदी जी ने काले कानून बनाए। विस्थापन आयोग का अगर गठन किया जाए तो मतलब मामला को हल किया जाए। बहुत हद तक हो सकता है, उनको लाभ हो सकता है। और फिर हम विस्थापन नहीं चाहते हैं, कहीं किसी का विस्थापन नहीं हो। आप उनको दीजिए, अगर खान खनिज है तो उनको दीजिए। भूमि अधिग्रहण ने जो लागू किया 2013 में, उसका पालन नहीं हो रहा है। ये तो है कि बहुत जरूरी हो। पहला तो पालन है कि हम चाहते हैं कि नहीं कि यहाँ उद्योग बैठे, या उस 2000 कानून में है कि 70% अगर सरकारी क्षेत्र है तो 70% पूरी आबादी जो उस क्षेत्र में है जहां कारखाना बैठना है, उसका 70% लोग चाहते हैं कि नहीं इसकी रायशुमारी की जाए, लेकिन रायशुमारी नहीं होती है। जबरदस्ती का कारखाना बैठा दिया जाता है, दलालों के माध्यम से जमीन छीन लिया जाता है, बिचौलियों के माध्यम से छीन लिया जाता है, पुलिस को लगा दिया जाता है, केस मुकदमे करके उनके तरपा दिया जाता है, चारों कर से जमीनों को लेकर के बीच में उनको डाल दिया जाता है। अनेक षड्यंत्र हैं उन कंपनियों के हाथ में। इसलिए यहाँ झारखंड में अगर भूमि अधिग्रहण बहुत जरूरी हो तो उसको सख्ती से लागू किया जाए, एक एक कानून को लागू किया जाए, तब अधिग्रहण। केडी सिंह, राष्ट्रीय सचिव, अखिल भारतीय किसान सभा।